इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर आज हम आप सबके लिए 4 डिफरेंट टाइप और ट्राई कलर की बहुत ही अमेजिंग स्वीट स्नैक और सैंडविचेस की इजी एंड यूनिक रेसिपीज लेकर आए हैं। इन सभी डिशेस को तैयार करना बहुत ही इजी है। किचन में मौजूद सामान से ये बनकर तैयार हो जाती हैं और देखने में जितनी ये टेम्पटिंग लग रही है, खाने में तो बहुत बहुत ज्यादा डिलीशियस हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये डिशेस बहुत पसंद आएंगी। तो एक बार इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर इसको जरूर ट्राई करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन घर बैठे आसानी से देखने को मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि हमने इन 4 डिफरेंट टाइप की तिरंगा रेसिपीज को कैसे तैयार किया। आज हम बहुत ही आसान तरीके से एकदम नेचुरल और हेल्दी, बिना किसी कलर के, बिना सांचे के, आटे और मैदा के डो से पालक, गाजर और चुकंदर जैसी सब्जियों की प्यूरी से बहुत ही मज़ेदार तिरंगा स्टाइल स्नैक बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए डिफरेंट डिज़ाइन के तिरंगा स्टाइल में स्नैक बनाने की बहुत ही अमेजिंग और आसान रेसिपी लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह ये डिफरेंट डिज़ाइन के तिरंगा स्टाइल स्नैक आपके बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। एकदम नेचुरल और हेल्दी स्नैक बनाने के लिए हम यहाँ पर 4 से 5 गाजर लेंगे, 1 चुकंदर लेंगे और 1 प्लेट भर के पालक लेंगे। गाजर और चुकंदर को हमने छील लिया है। हमारे पास चुकंदर बड़े साइज़ का था, इसलिए हम यहाँ आधा चुकंदर लेंगे। फिर गाजर के पीसेस कट करके और चुकंदर के पीसेस कट करके एक मिक्सिंग जार में कर लेंगे और इसे ग्राइंड करके एक स्मूथ प्यूरी तैयार कर लेंगे। हम यहाँ स्नैक तैयार करने में कोई भी कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ सब्जियों की प्यूरी और आटे के डो से ही ये स्नैक बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी। हमने यहाँ चुकंदर और गाजर की प्यूरी ग्राइंड कर ली है। ये देखिए बहुत ही स्मूथ और परफेक्ट प्यूरी बनकर तैयार हुई है। इधर हमने पालक को धोकर उसे कुकर में बॉईल कर लिया है। अब उबले हुए पालक को मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसके साथ में अच्छे फ्लेवर के लिए 1 मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे, आधी मुट्ठी पुदीना डालेंगे और 4 से 5 हरी मिर्चें डालेंगे तोड़कर और इसे मिक्सिंग जार में करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ और परफेक्ट प्यूरी तैयार कर लेंगे। पालक को ग्राइंड करके एक हमने स्मूथ और परफेक्ट प्यूरी तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये बहुत ही परफेक्ट प्यूरी बनकर तैयार हुई है। तिरंगा स्टाइल और तिरंगा कलर के स्नैक तैयार करने के लिए हम यहाँ ग्रीन शेड के लिए पालक की प्यूरी का और ऑरेंज शेड के लिए चुकंदर और गाजर की प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। डिफरेंट डिज़ाइन के स्नैक तैयार करने के लिए हम यहाँ 3 शेड के 3 डो तैयार करेंगे आटे और मैदे के। तीनों शेड के तीनों डो को बहुत ही परफेक्ट तरीके से, जो 20 का साइज़ होता है यानी मीडियम साइज़, ना ज़्यादा कर्रा होना चाहिए डो और ना ही ज़्यादा मुलायम, परफेक्ट तरीके के डो बनाकर तैयार कर लेने हैं, जिससे हमारे स्नैक बहुत ही क्रिस्पी, कुरकुरे और स्वादिष्ट बनकर तैयार हों। अब आटे और मैदे को एक स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 3 भागों में डिवाइड करेंगे आटे और मैदे को। 3.5 प्याली आटा बाउल से निकालकर अलग प्लेट में रख देंगे और 1.5 प्याली आटा बाउल में रहने देंगे ग्रीन डो तैयार करने के लिए। बाउल में जो हमने 1.5 प्याली आटा रोका है उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच हथेलियों से क्रश करके अजवाइन डालेंगे और इसमें एक बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर लाने के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और भुना जीरा डालेंगे, 1 चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे और मोयन के लिए 4 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ग्रीन शेड देने के लिए इसमें तैयार की हुई पालक की प्यूरी डालेंगे। पालक की प्यूरी को हाथों से मिलाते हुए आटे में एक फाइन डो तैयार कर लेंगे और उस पर रिफाइंड ऑयल लगाकर एक साइड पर प्लेट में रख देंगे। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ग्रीन शेड का एकदम फाइन और परफेक्ट डो तैयार हो गया है। अब दूसरा डो तैयार करने के लिए जो हमने आटा अलग निकाल कर रखा था उसमें से 1.5 प्याली आटा बाउल में निकालेंगे, 1 चम्मच उसमें नमक डालेंगे और आधा चम्मच अजवाइन हथेलियों से क्रश करके डाल देंगे। 1 चम्मच कुटी काली मिर्च और भुना जीरा डालेंगे, 1 चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे और 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। मोयन के लिए 4 चम्मच
भर के रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इन सभी मसालों को आटे में अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ऑरेंज शेड देने के लिए जो हमने गाजर और चुकंदर की प्यूरी तैयार की थी वो आधी प्यूरी इसमें डाल देंगे और हाथों से मिलाते हुए एक इसका फाइन ऑरेंज कलर का डो तैयार कर लेंगे। तैयार किए हुए ऑरेंज डो पर रिफाइंड ऑयल लगाकर इसे भी ग्रीन डो के साथ में प्लेट में साइड पर रख देंगे। अब एक बाउल में 2 प्याली आटा लेंगे तीसरा डो तैयार करने के लिए। उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच हथेलियों से क्रश करके अजवाइन डालेंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और 4 चम्मच मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेके एक फाइन डो तैयार कर लेंगे। स्नैक में वाइट पार्ट तैयार करने के लिए हमने वाइट परफेक्ट डो तैयार कर लिया है। इस पर रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और इसे भी दोनों डो के साथ में एक प्लेट से कवर करके रख देंगे रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। तीनों डो से 6 बड़े पेड़े तैयार करेंगे और 9 छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे तीनों शेड के। तीनों कलर के 9 छोटे साइज के पेड़ों की पूरियां बेलकर तैयार कर लेंगे। सभी पूरियों को बेलकर इन्हें साइड पर रखते जाएंगे एक प्लेट में। सभी पूरियों को इक्वल साइज की बेलना है, एकदम परफेक्ट साइज की। अब चकले पर तीनों कलर की पूरियों को एक गड्डी बनाकर यानी इकट्ठा करके रखेंगे। ये देखिए हमने इक्वल साइज की तीनों कलर की 3 पूरियां ले ली हैं और उन्हें इकट्ठा कर लिया है। अब इसे छुरी से कट करके इनके 4 पीस कर लेंगे। ये 3 कलर की 3 पूरियां हैं इसलिए एक पूरी के 4 पीस हो रहे हैं, तो ये 12 पीस कट के तैयार हो जाएंगे। पूरी के 4 पीस करने के बाद सभी पीसों को अलग अलग करके एक प्लेट में रख लेंगे। फिर चकले पर एक ग्रीन पार्ट रखेंगे, फिर वाइट पार्ट रखेंगे, फिर ऑरेंज पार्ट रखेंगे, फिर से ग्रीन पार्ट रखेंगे, फिर वाइट पार्ट रखेंगे, फिर ऑरेंज पार्ट रखेंगे और इसे हल्का हल्का सा पानी लगाकर चिपका लेंगे। फिर इसे बेलन से हल्के हाथों से बेलकर इन्हें चिपका देंगे, सेट कर लेंगे। फिर फोक से इसकी नोक पर यानी पत्ती पर डिज़ाइन डालेंगे पत्ती का और इन्हें रोल करके अच्छी तरह से लास्ट में जाकर सिरे पर इस पर पानी लगाकर चिपका लेंगे इस रोल को, ताकि हमारा जब फ्लावर तैयार हो तो वो खुले नहीं फ्राई करने में। अब इस रोल को बीच सेंटर में से कट करेंगे छुरी से और 2 पार्ट कर लेंगे, यानी 2 फ्लावर तैयार होंगे इस रोल से। ये देखिए अब इसकी अच्छी तरह से इसके सभी पार्ट्स को खोल के इसकी फ्लावर तैयार कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना कितनी आसानी से ये मज़ेदार अमेजिंग फ्लावर तैयार हो रहा है ये तिरंगा। पूरियों के कटे हुए सभी पार्ट से फ्लावर तैयार कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने बहुत ही आसानी से 12 तिरंगा अमेजिंग फ्लावर तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। इसके लिए हमें बड़ी बड़ी रोटियां बेलनी है, 6 पेड़े जो हमने बड़े बनाए थे 3 कलर के। अब इन 3 कलर की 6 रोटियों को बेलकर इन्हें प्लेट में रखते जाना है। सभी रोटियों को इक्वल साइज की बेलना है। तीनों कलर की तीनों रोटियों को बेलकर हम एक प्लेट में करके रख देंगे साइड पर। अब दूसरा डिज़ाइन तैयार करने के लिए एक रोटी लेंगे ग्रीन कलर की, चकले पर रखेंगे और उसके ऊपर उंगलियों से पानी लगाएंगे। फिर उसके ऊपर वाइट रोटी रखेंगे, उस पर भी उंगलियों से पानी लगाएंगे। फिर वाइट रोटी के ऊपर ऑरेंज रोटी को रखेंगे और बेलन से बेलकर तीनों रोटी को चिपका लेंगे। फिर साइड चेंज करेंगे इसकी और उधर से भी इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे और हल्का सा पानी लगाकर इसका रोल तैयार करेंगे। लास्ट में सिरे पर जाकर भी पानी लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे और इसे रोल को हाथों से रोल करते हुए थोड़ा बड़ा कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए एक प्लेट में रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक रोल लेंगे और उसे चकले पर रखेंगे। फिर छुरी से उसका आगे का हिस्सा काट देंगे और बाकी के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। अब सभी पीसों को उठाकर एक प्लेट में रख देंगे। 5 मिनट इन पीसेस को रेस्ट देंगे। फिर एक पीस लेंगे और उसे चकले पर रखेंगे और थोड़ा आटा डस्ट करेंगे और उसे बेलन से बेलकर एक डिज़ाइनर छोटी मिनी पूरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट अमेजिंग डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। अब इस एक पूरी पर हम थोड़ा सा आलू का स्टफिंग तैयार हुई भी रखी थी वो रखेंगे और इसके किनारों पर पानी लगाकर इसे फोल्ड कर देंगे और उंगलियों से दबाकर इसे बंद करेंगे। फिर फोक से भी इसको दबाकर डिज़ाइन डालेंगे और थोड़ा थोड़ा आगे को दबाते हुए फोक से इसका गुजिया का डिज़ाइन देंगे, गुजिया का शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं बिना किसी सांचे के, बिना किसी
गुजिया मेकर के हमने कितनी परफेक्ट तिरंगा स्टाइल की गुजिया बनाकर तैयार कर ली हैं। बाकी की सभी गुजिया भी हमने इसी तरह से बहुत ही आसानी से तैयार कर ली हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलते हैं अगला डिज़ाइन यानी तीसरा डिज़ाइन बनाने की तरफ, अगले प्रोसेस की तरफ। इसके लिए हम पहले चकले पर आटा डस्ट करेंगे और चकले पर सबसे पहले ग्रीन कलर की रोटी रखेंगे, फिर ग्रीन कलर की रोटी के ऊपर थोड़ा आटा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर हम वाइट रोटी रखेंगे, फिर इस पर भी थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और ऑरेंज कलर की रोटी रखेंगे। अब तीनों रोटियों को अच्छी तरह से सेट करके इनकी पट्टियाँ काटेंगे। तीनों कलर की तीनों रोटियों की पट्टियाँ काटने के बाद सभी कलर की पट्टियों को अलग अलग कर लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे। जो तीनों रोटियों के बीच में आटा डस्ट किया था उसकी वजह से सभी पट्टियाँ बहुत ही आसानी से अलग अलग हो जाएंगी और ये चिपकी भी नहीं है। तीनों कलर की तीन तीन पट्टियाँ लेकर चकले पर रखेंगे और इन पर हल्का हल्का सा पानी लगाकर इनको जोड़ेंगे और हल्के हाथों से उंगलियों से इन्हें दबाएंगे और बेलन से बेलकर इन्हें आपस में सेट कर लेंगे। हम इनकी एक स्क्वायर रोटी कट करके तैयार कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको अलग रख देंगे। फिर छुरी से लंबे लंबे कट लगाएंगे और फिर इसमें बॉक्स में इसके कट लगाएंगे। हमें यहाँ मीडियम साइज़ के स्क्वायर काटने हैं चीज़ी कैंडी तैयार करने के लिए। सभी स्क्वायर को हमने इक्वल साइज़ के कट कर लिया है। अब इन्हें एक अलग प्लेट में रख देंगे। अब प्लेट में से एक स्क्वायर लेंगे और उसे चकले पर रखकर बेलन से बेलकर उसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेंगे और उसके बीच सेंटर में डाइस चीज़ रख देंगे। आप यहाँ पर आपके पास जो भी चीज़ मौजूद हो वो रख सकते हैं या इसकी जगह आप पनीर भी रख सकते हैं। फिर इसके चारों तरफ उंगली से पानी लगा देंगे, फिर इसे फोल्ड करेंगे और उंगलियों से दबाते हुए इसे चिपका देंगे और फोर्क से दबाते हुए इस पर डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से चीज़ी कैंडी बनकर तैयार है। बच्चे तो इसे दौड़ दौड़ कर खाएंगे। बाकी के सभी स्क्वायरों की इसी तरह से चीज़ी कैंडी तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, क्या हमने बहुत ही परफेक्ट और आसान तरीके से सभी चीज़ी कैंडी बनाकर तैयार कर ली हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस और चौथे डिज़ाइन तैयार करने की तरफ। इसके लिए भी हम लंबे लंबे कट लगाएंगे और मीडियम साइज़ के स्क्वायर कट कर लेंगे। हमें यहाँ तिरंगा झंडा तैयार करना है। अब एक स्क्वायर पर टूथपिक रखेंगे और उसे साइड से फोल्ड करके इसमें चिपका देंगे स्क्वायर में हल्का सा पानी लगाकर और उंगलियों से दबाते हुए इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट छोटा तिरंगा बनकर तैयार हुआ है। बच्चे तो एक भी तिरंगा नहीं छोड़ने वाले हैं, दौड़ दौड़ कर खाएंगे। बाकी के सभी तिरंगे इसी तरह से हमने तैयार कर लिए हैं। अब पांचवा डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने छोटे छोटे पेड़े लिए हैं और उनको हल्का सा दबा दिया है और उनको पानी से चिपका दिया है तीनों को। फिर इनको बेलन से बेलकर एक पूरी का शेप दिया है। पूरी ज़्यादा राउंड नहीं है, इसलिए हमने एक बाउल का केप लिया है और उससे इसका राउंड शेप दिया है। फिर इसको आटा लगाकर इसको दोबारा से हमने बेलन से बेलकर एक बड़ी पूरी तैयारी कर ली है तिरंगा कलर की। सभी डिज़ाइन को तैयार करने के बाद जो एक्स्ट्रा एजेस बचे थे उन सब एजेस को हमने इकट्ठा करके एक पेड़ा बनाकर उसकी एक रोटी बेल ली है। अब इन रोटी में हम एक छोटी कटोरी से छोटी छोटी मठरी कट करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट डिज़ाइन के तिरंगा स्नैक बनाकर तैयार कर लिए हैं। तैयार किए गए इन सभी तिरंगा स्टाइल स्नैकों को फ्राई करने के लिए गैस की हाई फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। फिर इसमें सबसे पहले मिनी तिरंगा डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को अब मीडियम हाई कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छी तरह से हमारे मिनी फ्लैग फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। अब अगली शिफ्ट में एक एक करके गुजियों को बहुत ही सावधानी से तेल में डालेंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सभी गुजिया तैयार हो चुकी हैं फ्राई होकर और इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है और खाने में तो इनके क्या ही कहने हैं, बहुत ही चटपटी बनकर तैयार हुई हैं ये आलू की स्टफिंग से। अब तीसरी शिफ्ट में इसमें कैंडी डालेंगे, चीज़ी कैंडी जो हमने तैयार की हैं और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करके तेल से बाहर निकालेंगे। अब चौथी शिफ्ट में इसमें फ्लावर डालेंगे। फ्लेवर को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। सभी फ्लावर को बहुत ही अच्छी तरह से हमें तेल में फ्राई कर लेना है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सभी फ्लावर फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें छोटी मटरी डालेंगे।
और इन्हें भी फ्राई करके अच्छी तरह से फ्राई करके इन्हें तेल से बाहर निकालेंगे। अब एक बड़ी पूरी डालेंगे इसमें और इसे चम्मच से दबा दबा कर अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे और इसे भी तेल से बाहर निकाल लेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी मज़ेदार स्नैक फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। बच्चे तो इन्हें दौड़ दौड़ कर खाएंगे और बड़े भी अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे। तो बनाएं इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर इन अमेजिंग और डिलीशियस और हेल्दी स्नैक्स को और अपने बच्चों और बड़ों में इन्हें सर्व करें। आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं, एक कांच के कंटेनर में करके आप इन्हें स्टोर करके रख लें। जब आपके बच्चे मांगे आप उन्हें निकाल कर सर्व करें और बच्चों को खुश करें। आप जब इन तिरंगा स्टाइल अमेजिंग से स्नैक को खाएंगे तो आपको इन्हें खाने में वेजिटेबल और पिज़्ज़ा, पास्ता और मठरी का टेस्ट आने वाला है, यानी इन सबका फ्लेवर का कॉम्बिनेशन है इन स्नैक में। हम आपको इन सभी स्नैक को क्रश करके दिखाते हैं और तोड़ के दिखाते हैं कि ये कितनी बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुके हैं और तैयार हो चुके हैं। आपको इन्हें खाने में बहुत ही मज़े आने वाले हैं और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। भुजिया में हमने आलू की स्टफिंग भरी है और ये फ्लोर तो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है, हमने आपको तोड़कर दिखाया है। और इस कैंडी के तो क्या ही कहने, इसमें हमने डाइस चीज़ की स्टफिंग भरी है। बच्चे इसको एक भी नहीं छोड़ेंगे, सब तोड़ कर खा लेंगे। ये देखिए इसमें डाइस चीज़ भरी है, ये देखिए कितना चीज़ी बनकर तैयार हुआ है कैंडी। ये देखिए मिनी फ्लेक दिखाते हैं हम आपको क्रश करके, ये भी कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है, कितना प्यारा और क्यूट लग रहा है मिनी फ्लेक। इसे तो बच्चे आपके हाथ से लेकर दौड़े चले जाएंगे और मज़े से खाएंगे। अब बची छोटी मटरी हम आपको इसे भी क्रश करके दिखाते हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। ये सभी स्नैक चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इन्हें चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर वैसे भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितने अमेजिंग एकदम नए स्टाइल में डिफरेंट डिज़ाइन में हमने इतने सारे तिरंगा स्टाइल के स्नैक बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप भी इंडिपेंडेंस डे पर ये सब स्नैक तैयार करें, अपने बच्चों और बड़ों को सर्व करें और खुश रहें। बहुत ही नेचुरल तरीके से और बहुत ही हेल्दी ये स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। तो बिना किसी प्रिजर्वेटिव, बिना किसी केमिकल वाले कलर के ये बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो एक बार इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अगली हेल्दी वेजी सैंडविचेस बनाने की रेसिपी के बारे में जान लेते हैं। आज हम आप सभी के साथ इंडिपेंडेंस डे स्पेशल बिना गैस जलाए यूनिक डिफरेंट कलर की इजी, हेल्दी और न्यू रेसिपी शेयर करेंगे जो आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी। इन सैंडविचेस को तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके फ्रिज में मौजूद सब्जियां और ब्रेड स्लाइस से ये बहुत ही हेल्दी सैंडविचेस बनकर तैयार हो जाते हैं, जिन्हें आप इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं और सबको खुश कर सकते हैं। ये सैंडविचेस देखने में जितने अमेजिंग है, खाने में तो बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं कि हमने इन सैंडविचेस को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमने इन सैंडविच को तैयार करने के लिए एक खीरा और एक गाजर ले लिया, जिसे हम पोटैटो पिलर से इसको पतला पतला छीलेंगे। पहले इसका एक छिलका हटा देंगे, उसके बाद हम इसको छीलते जाएंगे। आप चाहें तो सभी छिलके इसके छीलकर तब भी आप इस पिलर से इसके पतले पतले स्लाइस उतार सकते हैं, लेकिन इसकी आउटलाइन ग्रीन होगी तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हमने पूरा खीरे को नहीं छीला है। पतले पतले स्लाइस हमने छील कर चॉपिंग बोर्ड पर रख दिए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह से हमने गाजर के भी स्लाइस को छीलना है पतले पतले पोटैटो पिलर से और उनको भी चॉपिंग बोर्ड पर रख देना है। जब आप इन दोनों हेल्दी सब वेजिटेबल से डिजाइनर सैंडविच बनाकर देंगे तो आपके बच्चे तो क्या बड़े भी दौड़ दौड़ कर खाएंगे और सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। तो इसी तरह से हमने खीरे और गाजर के पतले पतले लंबे लंबे, जैसे पोटैटो पील उतारते हैं ना छिलके, इस तरह से हमने लंबी लंबी पट्टियां उतार ली हैं इनकी और इनको चॉपिंग बोर्ड पर रख दिया है। अब इनको उठाकर हम एक प्लेट में रख देते हैं। हमें बहुत सावधानी से रखना है, ये टूटने नहीं चाहिए क्योंकि हमें आगे इनका काम लेना है। तो अब ले लेते हैं ब्रेड स्लाइस। हमने यहाँ 2 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। तो पहले एक ब्रेड के नाइफ से कट करके इसके एजिस हटा देंगे और अच्छी तरह से इसके कटिंग करेंगे एजिस की, और इनको हमें फेंकना नहीं है, आगे इसको यूज में ले लेना है। तो इसे आप एक बाउल में सेव करके रख दें इनके कॉर्नर को, एजिस को। और अब हमने ये 12 रुपए वाला वेज मेयोनी का सैशे ले लिया है।
मेयोनी को अच्छी तरह से ब्रेड स्लाइस पर स्प्रेड कर देंगे ताकि जब हम इसका डिज़ाइन बनाएं वेजीज का तो अच्छी तरह से चिपक सके। आपके फ्रिज में जो भी चीज़ मौजूद हो, चाहे वो फ्रेश क्रीम हो या फिर टमाटो केचप, आप उसका इस्तेमाल करें। हमने लगा दी है ब्रेड स्लाइस पर वेज मेयोनी अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी है। अब एक उठा ली है खीरे की स्ट्रिप, उसको हमने उंगलियों से प्रेस करते हुए चिपका दिया है। फिर हमने एक गाजर की स्ट्रिप उठाकर उंगलियों से चिपका दी है। इसी तरह से लाइन वाइज वेजीज की स्ट्रिप्स हमने ब्रेड स्लाइस पर चिपका देनी है और लास्ट में उंगलियों से इसको प्रेस करके दबाते हुए इसको चिपका देना है और बहुत सावधानी से नाइफ से उठाकर इसको पलट देना है और इसके जो एक्स्ट्रा एजेस हैं उनको कट करके अलग कर देना है। वेजीज के एक्स्ट्रा एजेस बचे हुए इनको फेंकना नहीं है, अलग एक बाउल में करके रख देना है। इस तरह से हमने एक स्लाइस तैयार कर लिया है डिज़ाइन। अब दूसरे स्लाइस पर भी इसी तरह से वेज मेयोनीज स्प्रेड करेंगे और इसी तरह से वेज स्ट्रिप्स से डिज़ाइन डालकर इसको भी तैयार कर लेंगे। तो तैयार हो गया है दूसरा ब्रेड स्लाइस भी। इसको हमने नाइफ की मदद से पलट दिया है और इसके एक्स्ट्रा एजेस को भी हमने कट करके अलग कर दिया है। इन वेज के कटे हुए छोटे-छोटे एजेस को हमें फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, इनको अलग उठाकर रख देना है। इसका इस्तेमाल आगे सैंडविचेस में करेंगे। दोनों ब्रेड स्लाइस तैयार हो चुके हैं, इनको रखते हैं चॉपिंग बोर्ड पर साइड पर और चॉपिंग बोर्ड पर लगा देते हैं हम रेप पिन्नी को और इसके ऊपर एक स्लाइस को उठाकर इसको पलट कर रख देते हैं। इसके ऊपर लगाते हैं टमाटो केचप और नाइफ से अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर देंगे और स्प्रेड करने के बाद इस पर हम कुछ पीसेस रखेंगे वेजिटेबल के, जैसे एक खीरे का पीस रख दिया है, एक अनियन का रख दिया है, एक टमाटो का और एक बॉइल्ड पोटैटो का पीस रख दिया है। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे सॉल्ट और चाट मसाला और रोस्टेड ब्लैक पेपर और दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखकर इसको कवर कर देंगे और रैप पिन्नी से अच्छी तरह से इसे पैक कर देंगे। रैप पिन्नी में पैक करने से ये होगा कि सैंडविच ड्राई नहीं होगा, सूखेगा नहीं, एकदम सॉफ्ट और फ्रेश बना रहेगा। जब बच्चों को देना होगा टिफिन बॉक्स में, इसको निकालेंगे और कट करके बच्चों के लंच बॉक्स में रख देंगे। तो अब दूसरे डिज़ाइन का सैंडविच तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमने ब्रेड पर मेयोनी स्प्रेड कर दी है और अब हम लाइन वाइज नहीं लगाएंगे, पहले 3 पीस लगा देंगे खीरे के और थोड़ी-थोड़ी इसमें जगह का गैप दे देंगे दूसरे डिज़ाइन के लिए। खीरे के तीनों स्लाइस पट्टियाँ लगाने के बाद ब्रेड स्लाइस को घुमा देंगे और उस पे तीनों पट्टियों के ऊपर एक गाजर की स्ट्रिप्स रखेंगे। फिर जो जगह हमने गैप दी थी उसमें स्ट्रिप्स रख देंगे 2 गाजर की। गाजर की स्ट्रिप्स रखने के बाद इसे उँगलियों से प्रेस करते हुए चिपका देंगे। फिर हमने जो खीरे की स्ट्रिप्स लगाई थी 3 उनको सावधानी से उठाकर अलग रख देंगे। फिर एक खीरे की स्ट्रिप्स रखेंगे इनके नीचे और फिर नीचे कर देंगे तीनों खीरे की स्ट्रिप्स को। इस तरह से गाजर की स्ट्रिप्स रखेंगे, फिर उनके ऊपर से रख देंगे गाजर की स्ट्रिप्स को। इस तरह से करते हुए हम एक चटाई का डिज़ाइन बना लेंगे इस सैंडविच में। और ये देखिए देखते ही देखते चटाई का डिज़ाइन तैयार हो चुका है ब्रेड स्लाइस पर। इसको हमने उठा लिया है हाथ में और इसको अब पलट दिया है, इसके एक्स्ट्रा एजेस कट कर दिए हैं। दूसरे ब्रेड पर हमने लगा दी है टमाटो केचप, क्योंकि हमने पहले ब्रेड स्लाइस पर हमने वेज मेयोनीज इस्तेमाल की थी, इसलिए अब इस पर हम लगा रहे हैं टमाटो केचप। पहले ब्रेड स्लाइस की तरह इसी तरह से हम यहाँ पर सब्जी के पट्टियों के स्लाइस रखते जाएंगे और चटाई का डिज़ाइन बना देंगे। और ये देखिए दूसरे पर भी डिज़ाइन तैयार हो चुका है और इसकी जो एक्स्ट्रा वेजेस के एजेस निकल रहे हैं उसको कट कर दिया है। अब इसको हमने पलट दिया है नाइफ की मदद से और इस पर हम रख रहे हैं सब्जी के पीसेस और ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है सॉल्ट, चाट मसाला और रोस्टेड ब्लैक पेपर और थोड़ी-सी हम इसके ऊपर से डाल देंगे टमाटो केचप। और अब दूसरा ब्रेड स्लाइस को उठाएँगे और इसके ऊपर रखकर इसको कवर कर देंगे और हाथों से इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए चिपका देंगे। तो है ना कितना अमेज़िंग, देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है और खाने में तो वाओ क्या ही कहने, इसके मज़ा ही आ जाने वाला है। तो बस इसको भी हमने रैप पिन्नी पर रख दिया है और इसको पैक करके इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। और ये देखिए दोनों अमेजिंग हेल्दी और टेस्टी सैंडविचेस तैयार हैं बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ। अब चलते हैं अगला डिज़ाइन तैयार करने के लिए। तो इसके लिए हमने ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं और ग्लास की मदद से हमने इसके गोल गोल टिक्की की शेप में कट कर लिया है। इसके जो चारों तरफ के एजेस बचेंगे इनको हमें वेस्ट नहीं करना है, इसको हमें आगे इस्तेमाल में लेना है। तो हमने चारों टिक्कियाँ ले लिया। अब इसमें दूसरे फ्लेवर की हम कैरट के फ्लेवर का मेयोनी ले रहे हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं नाइफ से।
फिर छोटे टमाटो लेंगे और टूथपिक लेंगे, टूथपिक में छोटे टमाटो को हम सेट करेंगे। फिर एक लेंगे हम खीरे की स्ट्रिप्स और इसको फोल्ड करते हुए इसका डिज़ाइन बनाएंगे, इसको भी हम टूथपिक में सेट करेंगे। फिर एक गाजर का गोल स्लाइस कट किया हुआ लेंगे, उसको भी टूथपिक में सेट करके एक डिज़ाइन बना लेंगे। और ये देखिए कितना अमेजिंग डिज़ाइन तैयार हुआ है बनकर। अब इस डिज़ाइन को हम सेट कर देंगे इन गोल ब्रेड की टिक्की पर। और ये देखिए कितना अमेजिंग सैंडविच तैयार किया है। देखने में ही ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है और यकीन करें खाने में तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। और अब जिन सैंडविचेस को हमने रैप पिन्नी में पैक किया था, इनको निकालते हैं पिन्नी से और इनके कट करते हैं 2 पीस। दोनों सैंडविच में 2-2 पीस कट कर लेते हैं नाइफ की मदद से। बहुत हल्के हाथों से और सावधानी से कट कीजिएगा इन सैंडविचेस को, वरना इसकी स्ट्रिप्स हट सकती हैं, डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमने शार्प वाली एकदम तेज़ वाली नाइफ ली और उससे बहुत सावधानी से हमने 2 बार में इसको कट किया। इसी तरह से अब दूसरा सैंडविचेस भी हम खोल लेते हैं रैप पिन्नी से और इसके भी 2 पीस कट कर लेते हैं। इसको हम नाइफ से नहीं कट करेंगे बल्कि सीज़र से कट करते हैं। एकदम न्यू अमेजिंग हेल्दी टेस्टी वेजी सैंडविचेस बनकर तैयार है। आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस वाले दिन इसको बनाकर सर्व करें, बच्चे खुश हो जाने वाले हैं और सभी को ये सैंडविचेस बहुत पसंद आने वाले हैं। इन हेल्दी और ट्रेंडी सैंडविचेस की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपके किचन में जो भी सब्जियां मौजूद हों, आप उन सब्जियों से इन हेल्दी वेजी सैंडविचेस को तैयार कर सकते हैं और कभी भी अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। या फिर आपके बच्चे कुछ अच्छा खाने की डिमांड करें, तब आप ये हेल्दी वेजी सैंडविच बनाकर बच्चों की फरमाइश पूरी करें और उन्हें खुश करें। बिना गैस जलाए मुंह में घुल जाने वाली तिरंगा मिठाई हमने कैसे बनाई, इसके बारे में जान लेते हैं। वीडियो में हम 15 अगस्त के अवसर पर बनाई जाने वाली स्वीट डिशेस की रेसिपी लेकर आए हैं। टेस्ट में इतनी डिलीशियस के काजू कतली और रसमलाई सब खाना भूल जाएंगे और इतनी स्मूथ के मुंह में रखते ही घुल जाए। बिना गैस जलाए बिना चाशनी बनाए सिर्फ 6 मिनट में सुपर डिलीशियस माउथ वाटरिंग इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तिरंगा मिठाई घर पर आसानी से तैयार करें। जो भी आपके हाथ की बनी ये स्पेशल तिरंगा मिठाई खाए वो आपसे पूछने पर मजबूर हो जाए कि यह मिठाई आपने आखिर कैसे बनाई। तो चलिए बिना देर किए इस इंटरेस्टिंग माउथ वाटरिंग सुपर डिलीशियस तिरंगा मिठाई को बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तिरंगा मिठाई बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तिरंगा मिठाई बनाने की पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से मिलती रहे। सुपर डिलीशियस तिरंगा मिठाई तैयार करने के लिए एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें 6 बादाम डालेंगे, 6 काजू डालेंगे और 6 पिस्ते डालेंगे। मिठाई में फ्लेवर के लिए 2 छोटी इलायची डालेंगे और मिठाई में स्वीटनेस के लिए 2 चम्मच भर के चीनी भी डालेंगे और इन सबको मिक्सी में ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। ड्राई फ्रूटों का हेल्दी पाउडर हमने ग्राइंड करके तैयार कर लिया है, हम आपको इस जार में दिखाते हैं। ये देखिए ये एकदम परफेक्ट पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें इस पाउडर को निकाल लेंगे। हम यहाँ एक छोटी प्लेट भर के फ्रेश नारियल को ग्राइंड करके ले रहे हैं। अगर आपके पास हो तो आप ले लें, ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। एक छोटा बाउल भर के हमने डेसिकेटेड नारियल पाउडर लिया है। एक छोटी प्लेट भर के हमने 8 से 10 ब्रेडों की किनारे हटाकर उसे मिक्सी में ग्राइंड करके ले लिया है। एक छोटी प्लेट भर के हम यहाँ पर मिल्क पाउडर ले रहे हैं। एक छोटी प्याली भर के हमने शुगर पाउडर यानी बूरा लिया है स्वीटनेस के लिए मिठाई की। एक छोटी प्याली भर के हमने ग्राइंड करके खोया ले लिया है। अब इन सभी चीज़ों को स्पैचुला से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा कप फ्रिज का ठंडा दूध डालकर एक फाइन डो तैयार कर लेंगे। आप यहाँ दूध की जगह मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश मलाई रखी हो तो आप दूध को स्किप कर दें और मलाई डालकर एक फाइन डो तैयार कर लें। एकदम परफेक्ट और फाइन डो तैयार हो चुका है। अब इस डो के 3 पार्ट करेंगे। तीनों पार्टों में से 2 पार्ट निकालकर अलग एक प्लेट में रख देंगे। बाउल में बचे हुए एक पार्ट में ग्रीन कलर डालकर इसका ग्रीन कलर का डो तैयार कर लेंगे।
एकदम परफेक्ट तरीके से हमने कलर डो में मिक्स करके एक फाइन डो तैयार कर लिया है। अब दूसरा पार्ट लेंगे, उसमें ऑरेंज कलर डालेंगे और इसे भी बहुत फाइन तरीके से ऑरेंज कलर का डो तैयार कर लेंगे। ग्रीन और ऑरेंज कलर के दोनों डो तैयार हो चुके हैं। अब वाइट वाले डो को भी बाउल में रखकर 10 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे। तब तक के लिए मिठाई जमाने के लिए हम एक छोटी ट्रे लेंगे और उस पर घी लगा लेंगे। सबसे पहले ग्रीन डो लेंगे और उसे उंगलियों से दबाते हुए ट्रे में सेट कर लेंगे। ध्यान रहे डो ट्रे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर दूसरा वाइट डो लेंगे, उसे भी उंगलियों से दबाते हुए ट्रे में सेट कर लेंगे। फिर तीसरा ऑरेंज डो लेंगे, इसे भी बहुत ही सावधानी से पहले हाथ पर फैलाएंगे, फिर इसे ट्रे पर रखकर इसको भी उंगलियों से दबाते हुए पूरी ट्रे में सेट कर लेंगे। ध्यान रहे कोई भी डो ट्रे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब ये अच्छी तरह से तिरंगा मिठाई बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। सिल्वर पॉइंट से डेकोरेट करके पिज़्ज़ा कटर से मिठाई के पीस कट करने के लिए कट लगाएंगे। सबसे पहले 3 पार्ट के कट लगाएंगे, फिर लंबा लंबा कट लगाएंगे, उसके बाद ट्रायंगल शेप में इसके पीसेस के कट लगाएंगे। इस तरह कट करने से ये काफ़ी सारे पीसेस बनकर तैयार हो जाएंगे तिरंगा मिठाई के। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से अपनी पसंद से किसी भी शेप में मिठाई के पीस कट कर सकते हैं। बादामों को 2 पीस में कट कर लेंगे, फिर एक एक पीस मिठाई के एक एक पीस पर लगाकर इसे हल्के हाथों से दबाते हुए जमा देंगे और इस मिठाई को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। लग रही है ना बिल्कुल ऐसी जैसे किसी हलवाई ने इस मिठाई को तैयार किया हो। 1 घंटा हो चुका है और मिठाई भी सेट हो चुकी है। अब इसे फ्रीजर से निकालेंगे और स्पैचुला से बहुत आराम से इसके पीसेस निकालेंगे। हम स्पैचुला से निकाल के दिखाते हैं। देखिए कितनी इजीली मिठाई निकल चुकी है और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस आसान रेसिपी को फॉलो करें और इंडिपेंडेंस डे वाले दिन अपने बच्चों और बड़ों को ये सुपर डिलीशियस, माउथ वाटरिंग और स्मूथ इतनी कि मुंह में रखते ही घुल जाए तिरंगा मिठाई बनाकर सभी को खिलाएं। आप इस मिठाई को इंडिपेंडेंस डे से 1 दिन पहले बनाकर इसे स्टोर करके एक बाउल में भी रख सकते हैं। आप इस मिठाई को 1 हफ्ते से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये मिठाई देखने में जितनी डिलीशियस है, खाने में तो सुपर्ब है और इतनी स्मूथ है कि मुंह में रखते ही घुल जाती है। तो आ रहा है ना आप सबके मुंह में भी पानी। तो देर किस बात की, आप भी इस रेसिपी को फॉलो करो और अपने दोस्तों में शेयर करो और घर पर इसे बनवा कर स्टोर करके रख लो और इंडिपेंडेंस डे वाले दिन इसे खाकर एंजॉय करो। तो है ना ये बहुत ही अमेजिंग, सिर्फ 6 मिनट में तैयार की जाने वाली, बिना गैस जलाए बिना चाशनी बनाए ये तिरंगा मिठाई की रेसिपी। हम आपको इसका एक पीस तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए ये बहुत ही इजीली टूट जाता है और ये अंदर से भी कितना कलरफुल और अमेजिंग है ना ये परफेक्ट तिरंगा मिठाई। जो भी आपके हाथ की बनी इस अमेजिंग और सुपर डिलीशियस तिरंगा मिठाई को खाएगा वो आपसे पूछने पर ज़रूर मजबूर हो जाएगा कि आपने आखिर इसे कैसे बनाया। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए चलते हैं सेकंड रेसिपी सुपर डिलीशियस तिरंगा जर्दा बनाने की तरफ और देख लेते हैं कि आखिर हमने इसे कैसे बनाया। देखने में जितना डिलीशियस, खाने में उससे कहीं ज़्यादा सुपर्ब और बनाने में तो ये बहुत ही आसान। चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जर्दा बनाने के लिए हमने 5 प्याली चावल लिए हैं जिन्हें हमने 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यही चावल हमने भिगोए हैं। इन्हें शेला चावल, डबल चाबी के चावल या पक्के चावल भी कहते हैं। इधर हमने एक बड़े भगोने में पानी ले लिया है जिसे हमने गैस पर बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर ये भीगे हुए चावल डालेंगे और इन्हें 1 कनी तक हमें उबालना है, यानी पूरी तरह से हमें इनको पकाना नहीं है, बस 1 कनी तक हमें इन चावलों को अच्छी तरह से उबालना है। चलिए चावलों को निकाल कर चेक करते हैं। हमें जिस तरह के पके हुए चावल चाहिए थे देखते हैं। ये देखिए हम आपको तोड़कर दिखाते हैं चावल को। ये 1 कनी जैसा हमें जितना पका हुआ चावल चाहिए था परफेक्ट तरीके से उतना ही पक चुके हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और चावलों को एक स्ट्रेनर में निकाल कर छान कर इनका पानी निकाल देते हैं।
चावल बहुत गर्म है, इसलिए सावधानी से थोड़े थोड़े चावल स्ट्रेनर में डालकर छानिए और साथ में इनका गर्म पानी भी रिड्यूस होने दीजिएगा। चावलों को हमने अच्छी तरह से छान लिया है और इनका पानी भी रिड्यूस हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, हम हाथ से दिखाते हैं आपको। एक एक चावल अलग हो रहा है। हम चावलों को 5 से 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे इन्हें फैलाकर, ताकि इसमें थोड़ा पानी जो बचा हो वो भी पंखे से सूख जाए और चावल अच्छी तरह से खिल जाए, अलग अलग हो जाए एक चावल। इधर हमने एक भगोना लिया है और उसमें डाला है रिफाइंड ऑयल। और जर्दे में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हमने 4 लौंगे, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची डाली है। और साथ ही में हम कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल रहे हैं। इन ड्राई फ्रूटों को 2 से 3 मिनट तक क्रंचनेस आने तक इनको फ्राई करना है। इसके बाद सभी ड्राई फ्रूटों को रिफाइंड ऑयल से बाहर निकालना है। रिफाइंड ऑयल से ड्राई फ्रूट बाहर निकालते समय लौंग इलायची भी बाहर निकल गई थी, जिन्हें हम दोबारा से रिफाइंड ऑयल में डाल रहे हैं। और इसके साथ ही हमें जर्दे को स्वीटनेस देने के लिए, मीठा बनाने के लिए 4 प्याली हम यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आधी प्याली हमने इसके साथ में पानी डाला है। और इसके साथ इसका एक किमाब पका लेना है, यानी चीनी को मेल्ट होने देना है। ध्यान रहे चीनी का किमाब पकाते समय गैस की फ्लेम मीडियम लो रहनी चाहिए, वरना ये बहुत जल्दी जल जाती है। चीनी का किमाब बनकर तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम उबले हुए सभी चावल डाल देंगे और चावलों को अच्छी तरह से किमाब में मिक्स कर लेंगे चम्मच से चलाते हुए। फिर चावलों को हमें पूरी तरह से गलने और इस चावलों में चीनी की स्वीटनेस आने तक हमें इसे ढक्कन से कवर करके आधा घंटे के लिए गैस की मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है। चावल पूरी तरह से गल चुके हैं, पक चुके हैं। हम चावलों को ग्रीन और ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से एक कलर भी डाल सकते हैं। कलरफुल हरे भरे जर्दे को हम मावा, चेरी पेठा और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर रहे हैं, इसे डेकोरेट कर रहे हैं। बहुत ही कम समय में बिना किसी तामझाम के बिल्कुल देगी फ्लेवर वाला जर्दा, हरा भरा कलरफुल जर्दा बनकर तैयार है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना डिलीशियस जर्दा बनकर तैयार है। बिल्कुल शादियों वाले जर्दे की फीलिंग आ रही है और वही खुशबू आ रही है, वही फ्लेवर के साथ ये जर्दा बनकर तैयार है। अब बिना देर किए जर्दे को प्लेट में निकालते हैं, इसे डिश आउट करते हैं। हमने जर्दे को एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। वाओ, सुपर्ब, डिलीशियस, कितना यमी जर्दा बनकर तैयार हुआ है। पर बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, बिना किसी तामझाम के, बहुत कम समय में, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ, बिल्कुल शादी पार्टी में शामिल होने वाला उसी फ्लेवर वाला जर्दा बनाइए और खाइए और अपने घर पर होने वाले पार्टी, फंक्शन, त्योहारों पर इसे अपने मेन्यू में शामिल कीजिए। अगर इंशाअल्लाह सुपर डिलीशियस मल्टी हरे भरे देगी फ्लेवर वाले जर्दे की ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। एक बार इस डिलीशियस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आप सब बहन भाइयों के हमें बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, जिन्हें पढ़कर हमें बहुत खुशी मिलती है और आप सबके लिए बहुत ही आसान मज़ेदार डिशेस बनाने का हौसला मिलता है। तो इसी तरह से आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।